सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। दो टाइप के केसेस हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो जो केस नंबर वन है उसे बोलते हैं हम लोग टू साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स मतलब दोनों अकाउंट में गलती होना, डेबिट अकाउंट में भी गलती होना और क्रेडिट में भी गलती होना। एक एक करके सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पॉइंट्स को कैसे समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई लेट्स से अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई एरर हो गया है, तो सही करने के लिए उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेट्स से आपने खाना नहीं खाया, इस गलती को कैसे दूर कर सकते हो? खाना खा के। आपने दवाई नहीं खाई, इस गलती को कैसे दूर कर सकते हो? दवाई खा के। आपने पढ़ाई नहीं की, इस गलती को कैसे दूर कर सकते हो? पढ़ाई करके। सिंपल है एकदम। लॉजिक समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इस तरह के एरर्स को बोलते हैं हम लोग एरर्स ऑफ ओमिशन। वो सारी चीजें जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, उस गलती को कैसे सही कर सकते हैं? उस गलती को सही कर सकते हैं हम लोग रिकॉर्ड करके। अब एक बात का मैं तुमको अंदाजा बता देता हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता है तो यह चैप्टर आपके लिए नाइटमेयर हो जाएगा। और अगर आपको जर्नल एंट्री आता है तो दिस विल बी द इजीएस्ट चैप्टर जो तुम इस क्लास में पढ़ने वाले हो पूरे 11th में। ठीक है, तो चलो कुछ एरर्स ऑफ ओमिशन के बारे में बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन टेकअप किया है मैंने और इस क्वेश्चन में दो एंट्रीज मैं बता रहा हूं, दो एंट्रीज तुम भी करके बताओगे कमेंट सेक्शन में लिखकर। ठीक है, क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने मृदुला को 5000 रुपए का सामान बेचा और रिकॉर्ड करना भूल गए। इस गलती को कैसे रिकॉर्ड कर ले? इस गलती को कैसे सही कर ले? इस गलती को कैसे सही कर सकते हैं? इसको रिकॉर्ड करके। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? मृदुला का सामान बेचा है तो मृदुला को सामान बेचने की एंट्री क्या हो जाएगी? मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा था? 5000 रुपए का। तो लिख लेते हैं 5000। क्या तुमने ये वाली एंट्री को रेक्टिफाई कर दिया? हां जी भाई, रेक्टिफाई कर दिया। आपने कोई एंट्री पास नहीं की थी, उसका रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा? उस एंट्री को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री देख लेते हैं भाई। अगली एंट्री क्या बोल रही है? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नैना 8000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने परचेज किया है नैना से और हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इस गलती को फिर कैसे सही करेंगे? रिकॉर्ड करके। परचेज किया है तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना। सिंपल। रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड कर लिया। कितने का एंट्री है? 8000 रुपीज का एंट्री है। और नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास। सिंपल सी बात है। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें अगली दोनों एंट्री करके दिखानी है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि तुम्हें अगली दोनों एंट्री का सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं जरूर आपसे थोड़ी देरों बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर यह पूछ रहा हूंगा कि दोनों की एंट्री आई है कि नहीं आई है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो चलो अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आगे, एक अगले केस को लेते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। अभी ये क्या एरर्स आ गए? एक क्वेश्चन लिया है, मैंने बोला कि क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 रुपए। हमने मृदुला को 5000 के सेल्स की हैं, लेकिन हमने गलती से रिकॉर्ड क्या किया है? उसको 500 रुपए रिकॉर्ड कर लिए। मतलब 5000 का बेचा और 500 रिकॉर्ड कर लिया। इसको सही कैसे कर सकते हैं भाई? मैंने 5000 का बेचा और मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया कि 500 का बेचा है, तो उसका मतलब मैंने कितने से कम बेचा है, कितने से कम रिकॉर्ड किया है। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राइट एंट्री क्या होती? राइट एंट्री होती मृदुला डेबिट टू सेल्स। राइट एंट्री वुड हैव बीन 5000 राइट। आगे देखो, गलती क्या कर दी आपने? ये 5000 की जगह क्या लिख दिया? आपने लिख दिया 500। मतलब आपने गलती से एंट्री पास कर दी है मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट और आपने रिकॉर्ड किया है 500। भाई देखो, 5000 रिकॉर्ड करना था, 500 तुमने रिकॉर्ड कर दिया। दैट मींस 4500 कम रिकॉर्ड किया है। इस गलती को कैसे सही कर सकते हैं? 4500 और रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी बेटा? रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 4500। सिंपल।
अमाउंट कितना हो जाएगा 4500। ये रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे। क्यों ये रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे, सबको समझ में आ जानी चाहिए ये बात, क्योंकि 5000 की चीज को हमने 500 रिकॉर्ड कर लिया था, तो बचा हुआ आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 4500। लाइकवाइज अब ये मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, और सुन लीजिए क्या है। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नैना, आपने परचेज किया है 8000 और आपने लिखा है उसको 800 रुपए। परचेज किया था 8000, लिखा है 800, तो कितना कम लिखा है 7200। तो 7200 से आपको इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये एंट्री आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी। मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का, ठीक है ना भाई। चले बढ़े आगे। आ रही बात यहां तक समझ के, मतलब उन गलतियों को हम जिनको रिकॉर्ड करना भूल गए थे उनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उन्हें रिकॉर्ड करके। एज सिंपल इज दैट। अगर अमाउंट में गड़बड़ी हो रही है तो अमाउंट की गड़बड़ी को सही कर देंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, और इसका ऑपोजिट केस होने वाला है वो। अभी क्या लिखा मैंने, देखो मैंने लिखा है क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 रुपए, वर रिकॉर्डेड एज 5400। ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया भाई, 5000 रिकॉर्ड करना था, 5400 रिकॉर्ड कर लिया है। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देखो इसकी राइट एंट्री तुमसे क्या बनती थी, इसकी राइट एंट्री होनी चाहिए थी मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5000 से इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। गलती से तुमने कर क्या दिया, तुमने गलत एंट्री क्या पास कर दी, तुमने गलत एंट्री पास कर दी मृदुला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना गलत रिकॉर्ड कर दिया तुमने, रिकॉर्ड कर दिया 5400। अब एक बात सुनो बेटा, लिखना था 5000, लिख दिया है तुमने 5400, तो तुमने 400 एक्सेस लिख दिया है। इस 400 को कम कैसे करेंगे, रिवर्स एंट्री पास करके। अगर हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स बढ़ता है, यहां पर हमको सेल्स को कम करना पड़ेगा, तो कम कैसे कर देंगे, इसको रिवर्स एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मृदुला, और रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी 400 से। अगर तुम्हें यहां तक बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज अब धीरे धीरे रेक्टिफिकेशन का चैप्टर शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक आसान सा तरीका बताता हूं जिससे आप ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये आपसे सब के सब इजीली सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो चलो जरा देखते हैं। मैंने ये बोला, लेट्स से मैं ये बोल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि तुम 3 कॉलम बना लो। एक बना लो राइट एंट्री, एक बना लो रॉन्ग एंट्री, और तीसरा कॉलम बना लो रेक्टिफाइड का। तीसरा कॉलम क्या बना लो, रेक्टिफाइड का। तुम्हारे लिए पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा ऐसा करने के बाद। देखो भाई, अब सुनना, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से करके दिखा रहा हूं। लिखा है क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000। क्या करने वाले हो, राइट एंट्री पास करोगे। राइट एंट्री क्या बनेगी, मृदुला डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट कितना होने वाला है 5000। ये तो राइट एंट्री हो गई। अभी रॉन्ग एंट्री क्या हुई, रॉन्ग कर दिया है तुमने मृदुला डेबिट टू सेल्स 5400। ये तुमने रॉन्ग एंट्री पास कर दी है। रेक्टिफाइड कैसे बनाओगे, रेक्टिफाइड बनाने का बड़ा सा सिंपल लॉजिक है बेटा। जो गलत एंट्री पास की है उसको रिवर्स करेंगे और राइट एंट्री के साथ उसको मर्ज कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक क्या है, जो गलत किया है उसको रिवर्स करो और राइट के साथ मर्ज कर दो। तो मैं चलो करके दिखाता हूं। ये जो गलत एंट्री है इसको रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने पर क्या बनेगा, ये बन रहा है सेल्स अकाउंट डेबिट टू मृदुला। इसको रिवर्स कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मृदुला। अमाउंट कितना 5400 और राइट के साथ मर्ज कर दिया। राइट एंट्री क्या है, राइट एंट्री है मृदुला टू सेल्स, तो मृदुला डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना 5000। अब सभी बच्चे गौर से रेक्टिफाइड वाली एंट्री देखो। सभी बच्चे गौर से रेक्टिफाइड वाली एंट्री देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, यहां पर सेल्स
डेबिट में है 5400 और यहां पर है सेल्स क्रेडिट में 5000, सेल्स अकाउंट है, ठीक है ना। तो भाई देखो, क्या हम ये डेबिट और क्रेडिट वाले सेल्स को नलिफाई या कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि सेल्स अगर डेबिट में भी है, सेल्स अगर क्रेडिट में ही है, अगर सेम आइटम्स डेबिट और क्रेडिट में होते हैं तो उसको माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर 5000 है, यहां 5400 है, तो क्या इसको काट के 400 लिख सकते हैं? पक्की बात। सिमिलरली मृदुला डेबिट में भी है, मृदुला क्रेडिट में भी है, तो क्या इसको नलिफाई करके यहां पर 400 लिख सकते हैं? सिंपल। तो फाइनली एंट्री बनेगी क्या? फाइनली एंट्री बन रही है सेल्स अकाउंट डेबिट टू मृदुला, और यही मैंने अभी आपको एंट्री डायरेक्ट पास करके सिखाई थी। तो भाई देखो, आसान सा क्वेश्चन आएगा तो तुम डायरेक्ट पास कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्रिकी आया तो वहां पर तुमको यह मेथड समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सही हो रहे हों। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? क्लियर होगा यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। तो चलो जरा इसका एक और क्वेश्चन दिया है, वो भी करके देख लें क्या? तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, वो भी करके देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है। ये बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 वर रिकॉर्डेड एज 5400, सॉरी, क्रेडिट परचेस फ्रॉम नैना 8000 वर रिकॉर्डेड एज 8800। तो मैंने क्या बताया आपको? 3 कॉलम बनाएंगे, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। राइट कैसे बनाएंगे भैया? देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना है तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना। ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी। कितने से? 8000 से। और गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8000 वर रिकॉर्डेड एज 8800। गलती से इसको रिकॉर्ड कर दिया है 8800 से, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नैना और अमाउंट लिख लिया तुमने 8800। 8800 ये गड़बड़ कर दिया। मैंने तुमको बताया है कि रेक्टिफाइड एंट्री तुम कैसे बनाओगे। मैंने बताया है कि तुम्हें रेक्टिफाइड बनाने के लिए रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा और राइट के साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो चलो रिवर्स करते हैं इसको। ये गलत वाली एंट्री थी ना, इसको रिवर्स किया। नैना डेबिट 8800 टू परचेजेस 8800 और राइट एंट्री हमारी क्या थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000 टू नैना 8000। अब देखो, जो सेम आइटम डेबिट और क्रेडिट में दे रखा है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे नैना यहां 8800 है, यहां नैना 8000, तो उसको कट करके यहां पर हम लोग 800 लिख सकते हैं। सिमिलरली परचेजेस डेबिट में 8000 है और परचेजेस क्रेडिट में 8800 है, तो यहां पर इसको 800 लिखा जा सकता है। तो फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? नैना डेबिट टू परचेजेस, नैना डेबिट टू परचेजेस अकाउंट और अमाउंट होने वाला है 800। आई होप तुम्हें यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बात यहां तक समझ में बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि भैया हमें क्या करना है, लॉजिक क्या चलाना है भैया? राइट एंट्री पास कर दो। राइट एंट्री पर पास करने के बाद गलत वाली एंट्री पास कर दो, और गलत वाली एंट्री के पास रेक्टिफाइड कैसे बनाओगे? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करोगे और राइट के साथ मर्ज कर दोगे। सिंपल। सर एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, क्या ये जो आप लॉजिक बता रहे हैं ये सब में चलेगा? हां मेरे भाई, सब में चलेगा ये लॉजिक। ये लॉजिक सब में चलेगा, पूरे चैप्टर में चलेगा। सर एक बात बताइए। मैंने बोला हां भाई पूछो। तो सर क्या अगर हम इस तरह क्वेश्चन में करके पेपर में करके आएंगे तो हमारी मैडम सही कर देंगी? हमने कहा हां भैया मैडम बिल्कुल सही कर देंगी। आपका केवल रेक्टिफाइड पोर्शन पर मार्क्स मिलेगा, राइट और रॉन्ग एंट्री पर मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला होगा। केवल और केवल रेक्टिफाइड एंट्री पर इसका नंबर आपको मिलेगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री ही चेक होगी, लेकिन रेक्टिफाइड एंट्री पर पहुंचने से पहले आपको इन दोनों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, राइट एंट्री पास करनी पड़ेगी, रॉन्ग पास करनी पड़ेगी, सो दैट यू हैव एन फील कि आपसे कभी कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन और कराते हैं आप लोग को। क्या सर हम लोग जिंदगी भर क्वेश्चन ही करते रहेंगे? हां भाई, जब से तुमने अकाउंटेंसी ली है जिंदगी भर तुम क्वेश्चन ही करोगे। क्या सर हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा? हां बेटा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा है। अब तुम्हें केवल और केवल पढ़ाई करनी है और अकाउंटेंसी ही तुम्हारी बाइबल है, अकाउंटेंसी ही तुम्हारी गीता है और इसी पे तुम्हारी जिंदगी पूरी सॉरी गीता नहीं बोलेंगे,
अकाउंटेंसी बाइबल, अकाउंटेंसी गीता, अकाउंटेंसी गुरु ग्रंथ साहिब, यही कुरान है। तो पूरा पूरा पढ़ाई करनी है, इसके अलावा और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। खैर चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम 2500, मैंने कहा बहुत बढ़िया, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक। वाह वाह भैया, हमने राम को सेल्स किया, गलती से रिकॉर्ड कर लिया कि राम से परचेज किया, ये कैसी बात हो गई? तो मैंने कहा ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड, और तीनों से इसको क्वेश्चन करके दिखा देंगे। राइट एंट्री क्या हो गया? अगर मैंने राम को सेल्स किया है तो एंट्री होनी चाहिए राम डेबिट टू सेल्स, राम डेबिट टू सेल्स। कितने की सेल्स की? 2500। ये राइट एंट्री हो गई। गलती से हमने क्या कर लिया है? गलती से ये मान लिया कि हमने परचेज किया है, तो एंट्री रॉन्ग क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम 2500। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब रेक्टिफाइड बनाने के लिए मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया हुआ है। वो लॉजिक क्या है? इसको रिवर्स करो। चलो भाई रिवर्स कर देते हैं। राम डेबिट 2500 टू परचेजेस 2500, राइट के साथ मर्ज कर दो। राइट क्या है? राम डेबिट 2500 टू सेल्स 2500। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री फाइनली क्या बनेगी? इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बन रही होगी बेटा राम डेबिट 5000, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ रहा होगा 2500 एंड 2500। सिंपल। तो तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी खराब क्वेश्चन आ जाए, तुम राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड का साथ मत छोड़ना, तुम्हारा हर क्वेश्चन इससे निकल जाएगा। भाई सबको समझ में आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं। और होपफुली अगर आप इसको नोट कर रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ताकि आपको सब समझ में आता रहे। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के तौर पर आपको यह चैप्टर पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी कोई डिफिकल्टी ना लगे इस चैप्टर के अंदर। तो 2 क्लास या 3 क्लास के अंदर हम लोग पूरा रेक्टिफिकेशन 100% खत्म कर रहे होंगे। आज की पहली क्लास है जिसमें एलिमेंट्री टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सिंपल सा लॉजिक सिखा रहा हूं कि रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास कैसे की जाती है, राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड क्या होता है, कैसे बनती है रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन दे रखा है, जरा वो भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा वो भी देखते हैं। आओ, वो बोल रहा है क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू 1000। श्याम से गुड्स खरीदे हैं हम लोगों ने 1000 रुपीज के, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। हमने परचेज किया था अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम, तो राइट एंट्री क्या हो जाती? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी ना भाई। राइट एंट्री का अमाउंट कितना है? 1000। ये राइट एंट्री का अमाउंट है। गलती से क्या कर दिया है? हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक, गलती से मान लिया इसको सेल्स, तो श्याम डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री तुमने पास कर दी। ठीक है ना मेरे भाई? और तुमको पता है कि रेक्टिफाइड हम कैसे बनाते हैं, तो रेक्टिफाइड कैसे बनाते हैं अभी तक तो समझ में आ गया होगा। रॉन्ग को रिवर्स, राइट के साथ मर्ज। तो रॉन्ग को रिवर्स करेंगे तो कैसे बनेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 टू श्याम 1000, ये हमने रिवर्स कर दिया, राइट के साथ मर्ज कर देंगे। और राइट वाली एंट्री क्या थी? परचेजेस टू श्याम, तो यहां लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम 1000। तो फाइनली एंट्री क्या बन गई? फाइनली एंट्री हमारी बनी सेल्स डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 1000 यहां और 2000 यहां पर, ठीक है ना भाई?
तो यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए आप सभी को जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, नहीं दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि भैया हमको समझ में नहीं आया है सर, बता दो। या अगर समझ में आ गया है तो जरूर से थम्स अप लिख देना, सर भैया बिल्कुल समझ में आ गया, जैसा आप बता रहे थे, जिस टोन में आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल हमको अपनी तरह समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो भैया अगर शुभम भैया के पढ़ाने के तरीके से आप सेटिस्फाइड हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, एन इनवॉइस फॉर गुड्स वर्थ गुड्स सोल्ड टू एक्स वाज ओवरकास्ट बाय 100 रुपए। हमने एक्स को बेचा सामान, ठीक है ना, और 100 रुपए ज्यादा लिख दिए। ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपए अगर ज्यादा लिख दिए हैं तो हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए कम लिखना पड़ेगा। अगर हम एक्स को सेल करते हैं, एक्स को अगर सेल करते तो एंट्री क्या होती है भैया, एक्स डेबिट टू सेल्स। एक्स डेबिट टू सेल्स इसकी राइट एंट्री होनी चाहिए, एक्स डेबिट टू सेल्स। ठीक है ना। 100 रुपए से ज्यादा लिख दिया, मुझे पता नहीं कितने का सेल्स हुआ है, कोई बात नहीं, 100 रुपए ज्यादा लिख दिया है। आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपको कम कर दो तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, अगर आपने किसी चीज में 100 रुपए ज्यादा लिख दिए हैं, उस चीज को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए से कम लिखना पड़ेगा। 100 रुपए से कम कैसे लिखेंगे, अगर एक्स डेबिट टू सेल्स करने से सेल्स बढ़ती है तो इसका रिवर्स एंट्री पास करने से सेल्स कम हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स। 100 रुपए से बढ़ाया था, 100 रुपए से कम कर दिया। बिल्कुल लॉजिक, ये वाला आंसर एकदम क्लियर, सीधा सीधा मिल गया। आपको क्वेश्चन समझना है, जज्बात समझने हैं क्वेश्चन के, हालात समझने हैं क्वेश्चन के, फिर आपको ये एंट्री पास करनी है। और मैं बता रहा हूं, समझ जाओगे ना तो ये चैप्टर एकदम चिंटू कैंडी लगने वाला है, मैं तुमको बता रहा हूं। यहां पे क्या लिखा, एन इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स वाज ओवरकास्ट। मैंने एक्स को जो सामान बेचा उसमें 100 रुपए ज्यादा लिख दिए। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए कम लिखने पड़ेंगे। एक्स को जब हम बेचते थे तो एंट्री करते थे एक्स डेबिट टू सेल्स, सही करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स पास कर देंगे, सेल्स टू एक्स। सिंपल बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा रहे होंगे, जरा देखिए वो क्वेश्चन और उसके बाद आने वाला है मजा। लिखा क्या है, 6000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर। भैया हमने खरीदा ऑफिस फर्नीचर, वॉज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। भाई अगर आपने राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड, यही जिंदगी बचाएगी, तो राइट रॉन्ग रेक्टिफाइड में जरा देखते हैं। अगर मैंने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल, अगर फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होनी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 6000। गलती से आपने क्या कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया, मतलब गलत एंट्री क्या पास कर दी है, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। गलती से तुमने ये कर दिया है। अब तुम्हें पता है सही कैसे करना है, गलत एंट्री को करना है रिवर्स, और किसके साथ मर्ज करना है, राइट के साथ। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट बेटा, 6000 और राइट के साथ मर्ज। राइट क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 6000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहां से कैश कैंसिल, यहां से कैश कैंसिल, फाइनल एंट्री क्या बन रही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन के आ गई। आई होप यहां तक इतने सारे आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, इसमें आपको कुछ कुछ रेक्टिफिकेशन तो करना आ गया होगा फॉर श्योर। अगर तुम्हें यहां तक करना आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, आपको चैप्टर समझ में आना शुरू हो गया है। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को लिखते चलो मेरे साथ। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, इतने क्वेश्चन भी तुमने कर लिए तो रेक्टिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो भैया चलो बढ़ते हैं आगे। और यह आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत दिमाग लगा के देखना, साथ में जैसे ही खत्म करूंगा तो हर क्लास के बाद मेरी आदत है होमवर्क देने की। एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दे रहे होंगे जिसको आप लोग फॉर श्योर सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। तो भाई देखो क्या लिखा है यहां पर, लिखा है क्रेडिट सेल ऑफ 126, a credit sale of 126 to Rajesh was entered in the books as 162। भाई 126 का सेल था, गलती से लिख दिया 162।
तो भाई राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्रेडिट सेल ऑफ राजेश, क्रेडिट सेल ऑफ 126 टू राजेश, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राजेश डेबिट टू सेल्स, सही एंट्री होनी चाहिए थी 126 से। गलती से तुमने क्या कर दिया है, इस यही एंट्री पास की है, अमाउंट गलत लिख दिया, राजेश डेबिट टू सेल्स और अमाउंट लिख दिया 162। रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? वैसे तो आप ये एंट्री सीधा ही बता सकते हैं हमें कि सीधा हमारी एंट्री क्या बन जाएगी। अगर हमें 126 लिखना था और गलती से बढ़ा दिया है तो रिवर्स कर दो, अमाउंट माइनस कर दो, सीधा एंट्री पास कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमें रेक्टिफाइड बनाने की आदत पड़ चुकी है, फॉर्मूले के साथ, प्रोसेस के साथ, तो बनाएंगे। मैंने कहा इस एंट्री को रिवर्स कर दो, मैंने कहा ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश, कितना आने वाला है? 162 राइट के साथ मर्ज कर दो। राजेश क्या थी, राइट एंट्री क्या थी? राजेश डेबिट टू सेल्स 126। अब भाई देखो ऑपोजिट में जो जो चीजें हैं उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऑपोजिट में कितनी चीजें देखो, यहां पर सेल्स है 162, यहां पे सेल्स है 126, माइनस करके यहां पर कितना आएगा? 162 में से 126 माइनस कर दो, 12 में से 6 गया 6, 5 में 2 गया 3, 36, तो यहां आएगा 36 और ये राजेश कैंसिल होकर यहां पर आएगा 36 ही आ रहा है ना भाई? हाँ भाई, समझ में आ गई। तो फाइनली एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? फाइनली एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश और अमाउंट आ रहा होगा 36। सबको समझ में आ गया यहां तक कहां से आया है? बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करिए, एकदम नोट करिए। ठीक है, ये 36 कहां से आया है? 162 में से अपन लोगों ने 126 माइनस कर दिया, 12 में से 6, यहां बचेगा 5, 5 में 2 गया 3। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना आए, अगर जिसको नहीं दिख रहा था वो मैंने दिखा दिया है। अब जाकर तुमको टू साइडेड एरर का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो तुमसे हो जाएगा। अब तुम कोई भी बुक फॉलो करते हो, चाहे तुम डीके गोयल बुक फॉलो करते हो, चाहे तुम टीएस ग्रेवाल बुक फॉलो करते हो, चाहे तुम्हारे स्कूल में तुलसियान चलती हो, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव किताब चलती हो, कोई भी किताब चलती होगी, तो तुम स्टार्टिंग के 10 से 12 क्वेश्चन अब कर ले जाओगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाए। चलो भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन। सर क्या बात कर रहे हैं सर, ये छोटा सा क्वेश्चन है? हाँ बेटा, हमारी तरफ तो यही छोटा सा क्वेश्चन होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 7 इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं और ये आप ट्राई करेंगे और इसी क्वेश्चन से मैं अगली क्लास की शुरुआत कर रहा हूंगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करके बैठना होगा, अगली क्लास बैंग ऑन शुरू करेंगे और यहीं से मैं आपको बता रहा हूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक जो कि वन साइडेड एरर होगा उसके बारे में हम लोग आपको टॉपिक कवर कराएंगे। सो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सो दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास।